जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 20 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 20 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 20 जुलाई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर पॉसिबल ये है कि आप उनसे दूर हो चुके हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल किया है। डेथ की एनर्जी, थर्टीन एंड 5 18। किसी ने आपको अंधेरे में रखा है, किसी ने आपको कुछ क्लियर कट बताया नहीं है। कुछ लोगों के लिए डेथ स्पेल हो सकते हैं आपके ऊपर। बिट्रेयल, चीटिंग, आपने किसी से मूव ऑन किया है, आपके पार्टनर से मूव ऑन किया है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेयल किया है, चीट किया है। ओके 5 8 13 डेथ की एनर्जी फिर से है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके ऊपर स्पेल किए हैं, डेथ स्पेल अगेन एंड अगेन, एंड मे बी इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये उसको छोड़कर आपके पास आ जाएंगे अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। मतलब ये किसी भी तरीके से आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने धोखेबाजी की है आपके साथ, एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने इमोशन इनसे कट कर रहे हैं क्योंकि आपको फील हो रहा है जैसे इस व्यक्ति से आपको कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 8 7 10 9 2 3। तो 2 3 7 8 9 10 ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चैरियट की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चैरियट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। अब आपको फूल बनाना आसान काम नहीं है क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है पहले भी। इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं लेकिन इन्होंने एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। एंड यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे एंड ये आपको सिर्फ छोटे मोटे ऑफर दे रहे थे। मतलब जैसे ये सिर्फ आपको अपने पास रोक के रखना चाहते थे। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रिस्टस की एनर्जी में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोग आप में से। एंड आपके पार्टनर ने ऐसा कहा था कि आपको ये जस्टिस देंगे, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपके साथ अब ये और गलत नहीं होने देंगे। यस, लेकिन ये आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जैसे मीठी मीठी बातें करके सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मुझे तो दिख रहा है जैसे ये आपके पास आके थोड़ा बहुत अपना मन बहलाना, ये सब चीज़ें करना। 7 4 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपके पास आते थे तो आपके जैसे बोलते थे, आपके साथ सिंपथी जताना, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ऐसा शो करना कि जैसे इनको आपके साथ जो भी गलत हुआ है या फिर अगर ये फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं तो ये कितने डेडिकेटेड हैं, मतलब अपना डेडिकेशन शो करना, ये सब कुछ किया है। लेकिन आपके पीठ पीछे जा कर के खूब इन्जॉय करना, ओके, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना। यस, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप हैरोफेंट हैं। हैरोफेंट का मतलब ये है कि आप सीधे साधे इंसान हैं, आपको फूल बनाना आसान है। इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ आपको ऑप्शन समझा एंड ये सोच रहे थे कि इसी तरीके से सब चीज़ें चलती रहेंगी, इसी तरीके से ये आपको फूल बनाते रहेंगे एंड फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी, एंड आपके पार्टनर आपकी इस शार्पनेस को देख के बहुत जेलस हो रहे हैं। इनके अंदर बहुत गुस्सा है क्योंकि अब आप इनके चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। मदर ऑफ पेंटिकल में भी आप रिच हैं, वेल्दी हैं, या फिर आपकी मदर रिच एंड वेल्दी हो सकती हैं। एंड ज़्यादातर मुझे आप ही दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। मतलब यह है कि अब आप अपने आप को लेके
अवेयर हो चुके हैं, अपनी प्रायोरिटी, अपनी सेल्फ वर्थ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, जिसको देख करके इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये व्यक्ति कार्मिक है, ये व्यक्ति सिर्फ आपको लेसन देने के लिए आया था। ओके, मे बी आपने इनके सामने अपना सारा दुखड़ा रोया था, आपने इनको बताया था कि आप कितने प्रॉब्लम में हैं, कितने दुखी हैं विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। एंड इन्होंने प्यार के बहाने आपका फ़ायदा उठाया, इन्होंने जस्टिस के बहाने कि आपके साथ गलत हुआ है तो ये आपको जस्टिस देंगे, ये सब करके इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। यस, मे बी आप इनसे जब मिले थे, कुछ लोगों के लिए आप वर्किंग हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। एंड इन्होंने देखा कि जब आप बहुत दुखी हैं, बहुत चुप रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, तो इन्होंने जैसे आपके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने होमवर्क किया है, नज़र रखी है आपके ऊपर। एंड जब इन्होंने देख लिया कि आप वाकई में नीडी हैं, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, या फिर आप डिवोर्सी हैं, आपको आपके साथ चीटिंग हुई है, तो इन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। जैसे हायरोफेंट बन के आपके पास आए हैं कि जैसे ये बहुत परफेक्ट हैं आपके लिए, ये आपको जस्टिस देंगे, एंड ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, ये सब करके ये आपकी तरफ आए हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। इन्होंने आपको ऐसा विश्वास दिलाया, हो सकता है कि ये आपके दुखों को ख़त्म कर देंगे। ओके, 8 9 17 स्टार की एनर्जी। इन्होंने काफ़ी प्रोमिस किए थे, काफ़ी होप दिलाई थी आपको, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। ये व्यक्ति कार्मिक था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल। इस व्यक्ति ने मे भी ये सब बातें कर करके आपसे बहुत पैसा लूटा है। एंड 10 5 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि शुरुआत से इनकी नज़र आपके पैसे पर ही थी। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि वो साइकिल जो है वो घूम चुका है, मतलब अब आप इनको पैसे देना बंद कर चुके हैं, या फिर अब आप अवेयर हो चुके हैं, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति डेविल है। 10 5 15 7 22 एम्प्रो की एनर्जी। ये व्यक्ति खुद एम्प्रो बनना चाहता है, आपके कंधे पे पैर रख के। ओके, आपके सर पे चढ़ के ये जो है खुद एम्प्रो बनना चाहता है। मतलब इसको या तो वर्क प्लेस का कोई सिनेरियो है तो इनको प्रमोशन चाहिए था, इनको कोई अपर पोजीशन चाहिए थी, आपसे भी ज़्यादा ऊपर पोजीशन इनको चाहिए थी, जिस वजह से ये सब ड्रामा कर रहे थे। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि इनको सिर्फ आपसे चाहिए था, ये गिविंग एनर्जी में नहीं थे, ये रिसीविंग एनर्जी में थे, ये सिर्फ आपसे लेना जानते थे, देना नहीं। ठीक है, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी। किंग ऑफ बैंड क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ स्वॉर्ड। मे भी इन्होंने, देखिए आपकी थोड़ी इमेच्योरिटी रही है शुरुआत में, आप इमेच्योर थे, मे बी आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, एंड ये आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे। छोटी छोटी चीज़ों पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली है आपके बारे में। आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इमेच्योर, एंड पैसा भी था आपके पास। इस वजह से इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम बैक स्टेप किया है, बहुत बार इन्होंने आपको धोखा दिया है। मे भी आपके सामने कुछ रेड फ्लैग आपको दिखते होंगे, आपको ऐसा फील होता होगा जैसे ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, मतलब आपको डाउट होता होगा, लेकिन ये सामने से आपके इतने अच्छे बनते थे कि आप समझ ही नहीं पाते थे कि ये व्यक्ति कितना बुरा है, कितना घटिया है। क्योंकि 10 5 15 फिर से आ रहा है डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि ये व्यक्ति कभी आपका सगा था ही नहीं, ये व्यक्ति हमेशा से आपका शत्रु था, एंड इसकी नज़र हमेशा से आपके लुक्स पर, ये आपके लुक्स से चिढ़ता था, आपके पैसे से चिढ़ता था, इसको हर चीज़ से चिढ़ थी। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया गिरा हुआ इंसान मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप। यस, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये किसी को छोड़ देंगे, आपको चूज़ करेंगे, एंड ये आपको लेके बहुत इमोशनल हैं, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, मे भी इन्होंने आपको कोर्ट मैरिज का प्रॉमिस किया था कि आप दोनों मिलके कोर्ट मैरिज कर लेंगे एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 10 5 15 to 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड इनको स्टार बनना था, आपके सर पे पैर रख के ये स्टार बनना चाहते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं। कैसे ध्वस्त हो रही हैं? 9 to 11 एंड यहाँ पर 3 14, मतलब टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल एंड टाइम पे आपकी आंखें खुली हैं, या अभी तक आंखें नहीं खुली हैं तो खोल लीजिए, क्योंकि जल्दी खुल जाएंगी आपकी। मे बी ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है क्योंकि आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। ओके, आप एम्प्रेस इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप सिर्फ प्यार करते हैं, आप सिर्फ देना जानते हैं। आप एम्प्रेस इसलिए हैं बिकॉज यू डिज़र्व दिस पोजीशन। ओके,
फाइव ऑफ सॉर्ड। मे बी आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपनी हर चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। मे बी आपके अंदर कोई पास्ट का ट्रॉमा था, कोई पेन था, कोई नेगेटिविटी थी, आपका पूरा फोकस उसी पर था। आप ये भूल गए थे कि डिवाइन ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग दे रखी हैं, उसके बदले में डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है, लेकिन आप उस जस्टिस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड मे बी आप इनके सामने अपना दुख बताते हो, अपने सारा पेन आपने बता दिया हो, एंड आपको लग रहा था ये व्यक्ति आपका वेलविशर है। देखिए यहाँ पर भी 10 5 15 डेविल की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आप चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं। आपको किसी के सामने रोना धोना नहीं है। अगर आप रोएंगे, अगर आप ज़्यादा अपने दुखड़े बताएंगे, तो वो सब लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। डिवाइन ने आपको सारी प्लस पॉइंट से मतलब लेस करके भेजा है। आप क्या चीज़ हैं आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। लेकिन ये सबके सब आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनको आप सोचते हैं कि ये सब आपको किसी मुसीबत से निकाल देंगे या फिर आपको जस्टिस देंगे, बिल्कुल नहीं। आप खुद एम्प्रेस हैं, अपनी पावर में आइए। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप थोड़ा सा आपको हिम्मत लाने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आकर के आपको नुकसान पहुंचाएंगे। 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। यस, तो वही मून की एनर्जी ऐसी ही दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने सिर्फ आपको अंधेरे में रखा है। एंड इसका मेन रीज़न ये है, मुझे दिख रहा है जैसे अभी भी आपके सामने बहुत सारे लोगों की सच्चाई आना बाकी है। आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। डिवाइन थोड़े कार्ड दीजिए। प्रोजेक्शन, आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक भी चल रहा है, सेलिब्रेशन। यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा एंड देन यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो वाकई में आपकी लाइफ को बेटर करेगा। लेकिन आपको किसी के सामने रोना नहीं है। अगर आप रोएंगे तो वो व्यक्ति आपका नुकसान करेगा। परफेक्ट टाइमिंग। यस, तो देखिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। उसके पहले किसी के सामने अपना दुख नहीं बताना है, नहीं तो वो व्यक्ति सिर्फ फ़ायदा उठाएगा। जय माता दी।